नमस्कार साथियों, आप सभी का KMI के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताया कि हम जो पीछे वाली क्लास है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ मेंबर का जो 10th क्लास का जो चैप्टर है उसको अपने डिस्कस किया था, रिवीजन किया था और कुछ एक्सरसाइज की थी। ठीक है, उसी प्रकार आज हम जो ये नरेशंस का चैप्टर है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच वाला, उसकी एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम इजी टॉपिक है। सिर्फ आपको जो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता जा रहा हूँ वो आपको दिखता रहना है। पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी संभावना होती है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जो वाक्य होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि आई से टू यू ही इज माई बॉय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ये होता है कि जो से टू होता है ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है से, तो इसको टेल में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे सेज होता तो उसको टेल्स में कन्वर्ट करना होता, यहाँ पे सेड होता तो इसको टोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, और विल से टू होता तो विल टेल में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, और ये चीज़ सिर्फ किस में होगी, असर्टिव सेंटेंसों में होगी। ठीक है, अगर ये वाक्य अगर कौन सा टेंस का है, पास्ट टेंस का है। ठीक है, सॉरी, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, जैसे यहाँ पे पहले इज ही माई बॉय, ठीक है, तब क्या होता, तब यहाँ पे से टू को किस में बदलते अपन, आस्क, प्रेजेंट में आस्केड, आस्क, विल आस्क में अपन क्या कर देते, चेंज कर देते। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड अपन दैट यूज लेंगे। ठीक है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें इफ यूज करेंगे। और अगर कोई वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को उसी WH वर्ड से अपन क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, और पूरे वाक्य को क्या बना देंगे, पूरे वाक्य क्या बना देंगे, असर्टिव बना देंगे। जैसा कि मैं अभी करने जा रहा हूं उसको आपको देख लेना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या फिर अफर्मेटिव वाक्य है तो उसमें से टू को इसमें चेंज करना है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको से टू को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, देख लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। यह है कि कन्हैया सेड आई एम गोइंग टू सी माई फादर टुमारो। ये कन्हैया ने कहा कि मैं अपने जो पिताजी उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सेड है, इसके साथ क्या नहीं है, टू नहीं है, समझ गए। तो इसका अपन इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनाएंगे कि कन्हैया का तो कन्हैया रह जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपन कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, फिर सेड का सेड होगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर टू होता, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो अपन सेड टू किस में कन्वर्ट करते, टोल्ड में कन्वर्ट करते, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। समझ गए बात को। और यहाँ पे टू नहीं है तो अपन सेड को सेड रखेंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। तो सेड दैट आई कौन सा पर्सन है, आई और जो वी होता है ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है और जो बाकी के बच गए वो थर्ड पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। यानी अगर ये आई है तो ये कन्हैया का प्रोनाउन लेगा। ठीक है, कन्हैया का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो आई का रूप कौन सा होगा, ही होगा। ओके, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा सेड दैट ही। ये सेड है, पास्ट टेंस का वाक्य है, ये सेड है, पास्ट टेंस का वाक्य है, तो ये भी किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो एम का क्या बनेगा, वाज, फिर गोइंग का गोइंग। ओके, फिर टू सी फादर। ठीक है, फिर ये जो टुमारो दे रखा है, टुमारो, इसको अपन चेंज कर देंगे किसमें, टुमारो किस में चेंज करेंगे, जो टुमारो आएगा इसको कर देंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है, और यस्टरडे आएगा उसको चेंज करेंगे अपन द प्रीवियस डे। ओके, और द लास्ट आएगा तो उसको द प्रीवियस। ठीक है, दिस का दैट
डीज का डॉज। ओके, ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। नाउ का देन, थस का सो, ठीक है। और हियर का दियर। और तो इस प्रकार अपन क्या कर देंगे, ये जो टाइम और जो प्लेस टेबल है उसको अपन चेंज कर देंगे। हियर का दियर, नाउ का देन, ये वगैरह आपको याद करना सभी कुछ, है ना। तो अपन जो ये टुमारो है, ये जो टुमारो दे रखा अपने को, इसको चेंज करेंगे अपन किसमें, द नेक्स्ट डे, ठीक है। इस प्रकार आप चेंज कर लोगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है कि ओवर लेक्चरर सेड टू मी। तो ये जो लेक्चरर है तो इसका बनाना आपको, तो ओवर लेक्चरर। अब ये देखो सेड टू दे रखा है हमें, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेड टू दे रखा है, और वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क है। मैंने बताया आपको कि पीछे वाली क्लासों में कि अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो अपन क्या करेंगे, ये है ना सेड टू, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में, यानी आस्क में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू से हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो अपन किस में चेंज करते हैं, इसको टेल में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है, तो अपन इसको सेड टू को किस में करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर मी का मी, ओके। फिर ये देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कनेक्टिव वर्ड इफ यूज करेंगे। अगर WH वर्ड से शुरू है तो उसको WH वर्ड से ऐड करेंगे, ठीक है, उसी वर्ड WH वर्ड से। और अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको कनेक्टिव वर्ड दैट से ऐड करेंगे। तो टोल्ड मी इफ, फिर यू है, मैंने बताया था यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे मी है, समझ गए। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। तो इफ आई हैव है, यानी टेंस हमेशा नेक्स्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी हेड, ओके। फिर प्रिपेयर्ड, आगे का सेंटेंस है वो ऐसा कैसा उतर जाएगा, हेड प्रिपेयर्ड फॉर। योर है, योर तो आई का चौथा रूप है, तो आई का होता है, देखो आई को अपन ऐसे लिखते हैं, आई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। तो यू का होगा यू, योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को योर दे रखा है तो आई का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर की जगह पे माई आएगा, समझ गए आप। इस प्रकार दूसरा वाक्य बनेगा, ओके। मैंने आपका जो क्रिस्टल क्लियर कर दिया, आपको जो भी समझाने की चीज़ें थी वो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। अब आगे वाले सेंटेंस अपन इसी रूल्स के आधार पर कन्वर्ट कर लेंगे एकदम इजी वे में। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पे आप गौर करना, ठीक है, आप भी कर लोगे, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। 2 नंबर के आएंगे, 2 नंबर पक्के होंगे आपके। नेक्स्ट है मदर सेड टू फादर, कि मम्मी ने किससे कहा, पिताजी से कहा। कैन यू, यहाँ पे देखो मॉडल से शुरू है, यानी मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो मॉडल से शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मदर आस्क्ड, ठीक है, फादर, ओके। कनेक्टिव वर्ड इफ यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है। यू है, यू सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा फादर, और फादर किस में चेंज होगा बच्चों, ही में चेंज होगा, ठीक है, ही। फिर ये कैन है, कैन किस में चेंज होगा, कुड में, ओके। फिर स्पेयर का स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है बिताना, ठीक है। सम टाइम, ये सम टाइम का सम टाइम आएगा, ऐसा कैसे लिखना है, स्पेयर सम टाइम। फोर का फोर आएगा। और मी देखो आई का दूसरा रूप है, यानी आई को लिखते हैं आई, मी, ठीक है। तो आई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट है मदर, मदर के लिए सी प्रोनाउन यूज होगा, तो सी हेर,
ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पे मी के स्थान पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना लेना है, समझ गए। नेक्स्ट है ही द ओल्ड लेडी सेड टू एस गो अवे। अब ये देखो, अगर कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, अगर कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो आपको वाक्य का भाव देखना है कि कौन सा क्या बोल रहा है। जैसे ही सेड टू मी ओपन द डोर, ठीक है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी, ही का ही आएगा, मी का मी आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम कोई चेंज नहीं करते। अब ये देखो, या तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि दरवाजे को खोल दो, या ऑर्डर दे सकता है। तो आपको अपने भाव के अनुसार यहाँ पे सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। तो मैं इसमें ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थर्ड फॉर्म, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होने वाले वाक्यों के लिए टू यूज करना है। तो टू ओपन द डोर का ओपन द डोर आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा द ओल्ड लेडी गो अवे फ्रॉम हियर इमीडिएटली। ऑर्डर्ड, ओल्ड लेडी ऑर्डर तो देगी, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगी आपसे। ऑर्डर्ड एस किसके लिए, टू, फिर गो अवे, फिर गो अवे का गो अवे हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है ना, फ्रॉम तक, और हियर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, और इमीडिएटली का इमीडिएटली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी सेड टू हिम यू आर वेंडरिंग हियर एट नाइट, कि तुम यहाँ पे रात से क्या कर रहे हो, भटक रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये तो इजी सा है, तो वी का वी हो जाएगा। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, हिम का हिम हो जाएगा, ओके। कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। अभी यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। वर्ब किस में चेंज होगा, हेड बीन में, ठीक है। वंडरिंग हियर कैन चेंज हो जाएगा किसमें, दियर में, ओके। बाकी का ऐसा कैसा उतारना है, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू मी हुज। अब ये देखो WH वर्ड से शुरू, मैंने बताया आपको अभी कि अगर कोई वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है तो कनेक्टिव वर्ड के रूप में उसी WH वर्ड को अपन क्या कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ही का क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड, क्योंकि WH वर्ड से शुरू है, मी, हुज, बुक, यू किस में चेंज होगा, यू चेंज जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, तो मी का सब्जेक्ट आई। ये देखो डिड है, तो ये किस में चेंज जाएगा, हेड, बोरोड, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, ओके। कर लोगे। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू डिड नॉट टेक लंच विद मी टूडे। तो ये क्या हो जाएगा, ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेड का टोल्ड मी दैट, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई। डिड नॉट किस में चेंज होगा, हेड में। पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, ठीक है। हेड, फिर नॉट टेकन लंच विद मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, तो मी हो जाएगा ही में चेंज, और टुडे हो जाएगा दैट डे में। समझ गए, कर लोगे आप, ऐसा आएगा तो वाक्य, ओके। नेक्स्ट है मे यू पास। ये देखो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक्य आ गया हमारे पास। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद या फिर विश्ड के साथ अपन इसको ऐड कर देंगे। तो देखो इसका बनाएंगे अपन कि माय अंकल सेड टू सोनू मे यू पास विद वेरी गुड मार्क्स। तो ठीक है, तो ये विश कर रहा है कि तुम है ना अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ठीक है। तो सेड टू को किस में करेंगे अपन, विश्ड में चेंज कर देंगे। तो अंकल विश्ड
मी, सॉरी अंकल विश्ड सोनू आएगा यहाँ पे, मैंने ऊपर वाला देख लेना, विश्ड सोनू दैट ही यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ही माइट पास विद वेरी गुड मार्क्स। ओके, ही माइट पास विद वेरी गुड मार्क्स। ओके, मॉडल वर्ब की बेस फॉर्म आती है, समझ गए आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट है